नाजरीन, प्रोग्राम उर्दू दुनिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। प्रोग्राम उर्दू दुनिया का नया ताज़ा और कुछ नए सेगमेंट से सजा एपिसोड लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, प्रोग्राम उर्दू दुनिया के गुलदस्ते में नित नए फूल जोड़कर इसे खूब से खूब तर बनाने की हमारी कोशिश जारी है। नाजरीन, अवध गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है। इस जमीन पर हिंदी उर्दू का मिलन गुज़श्ता दिनों हुआ। पुरवकार तकसीम अवार्ड तकरीब में कलम के खिदमतगारों को अवार्ड से नवाजा गया। हिंदी उर्दू साहित्य अवार्ड कमेटी की सैरोज़ा तकरीबात लखनऊ में हुई। उत्तर प्रदेश के गवर्नर राम नाईक ने तकरीबात का आगाज किया। प्रोग्राम में एनसीपीयूएल के डायरेक्टर प्रोफेसर इर्तिजा करीम ने भी शिरकत की। इस मौके पर हिंदी और उर्दू के अदबा और कलमकारों को अवार्ड से भी नवाजा गया। कुंवर बेचैन को निराला सम्मान, मुनव्वर राना को निशान गालिब और ईटीवी उर्दू के सीनियर नुमाइंदे डॉक्टर तारिक कमर को उर्दू अदब अवार्ड से नवाजा गया। गवर्नर राम नाईक ने हिंदी और उर्दू को कौमी ज़बानें करार दिया। उन्होंने तौसीफी सनद अंग्रेजी में तहरीर किए जाने के बजाय हिंदी और उर्दू में लिखने का मशवरा भी दिया। हिंदुस्तान में ये एक ऐसा देश है कि राष्ट्र तो हमारा एक है, लेकिन राष्ट्र एक होते हुए हमारे पास कई राष्ट्रीय भाषाएं हैं। हिंदी राष्ट्रीय भाषा है, उर्दू राष्ट्रीय भाषा है, मराठी है, गुजराती है, बंगाली है। वो सारी हमारी राष्ट्रीय भाषाएं हैं। और ऐसे राष्ट्रीय भाषा में सबसे बड़ी बहन हिंदी है और उसके बाद उर्दू आती है, क्योंकि हिंदुस्तान के हर प्रदेश में उर्दू जानने वाले लोग हैं। ऐसा मैं महाराष्ट्र का हूँ, मराठी भाषिक हूँ, लेकिन मराठी महाराष्ट्र के बाहर कुछ लोग तो है, लेकिन जितने उर्दू वाले सब जगह पर सब प्रदेशों में है और जितनी उर्दू सभी प्रदेशों में आसानी से समझी जाती है, उतने मेरी मराठी नहीं समझी जाती है। और इसलिए हिंदी और उर्दू ये देश की सबसे बड़ी भाषाएं हैं, बड़ी बहनें हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। कमेटी के जनरल सेक्रेटरी अतहर नबी ने अदबा का इस्तकबाल किया। उन्होंने हिंदी उर्दू साहित्य अवार्ड कमेटी में मराठी को शामिल करने की तजवीज़ भी पेश की। हिंदी उर्दू साहित्य अवार्ड कमेटी का बुनियादी मकसद ये रहा है कि सकारात्मक एकता को कैसे मजबूत किया जाए, यकजहती को कैसे ताकत बख्शी जाए और हिंदी और उर्दू साहित्यकारों के दरमियान ये संस्था एक तरीके से पुल का काम कर रही है कि हम एक ही मंच पर हिंदी और उर्दू के साहित्यकारों को हर साल जमा करते हैं और यहाँ 3 रोज़ा और 4 रोज़ा प्रोग्राम्स करते हैं। महामहिम राज्यपाल महोदय, हम चाहते हैं कि ये दायरा वसी हो, थोड़ा बढ़ाया जाए। जैसे मुझे लगता है कि आपकी प्रेरणा से, इन सबकी दुआओं से मेरी कुछ ज़िंदगी बढ़ गई है, तो मैं चाहता हूँ संस्था का कार्य क्षेत्र भी कुछ बढ़े। तो हम धीरे धीरे कुछ ज़बानों को, अभी हम हिंदी उर्दू साहित्य अवार्ड कमेटी की बात करते हैं, हम चाहते हैं कि आपकी संरक्षिता में, आपकी पेट्रोनेज में, इसमें हम मराठी भाषा को भी जोड़ें। तो हिंदी उर्दू मराठी समारोह या सम्मेलन आयोजित किए जाएं और मैं आप सब की तरफ से और संस्था की तरफ से मोहतरम गवर्नर साहब से ये गुजारिश करूँगा कि इसका पहला इजलास लखनऊ के बजाय मुंबई में किया जाए
और महामहिम उसके मुख्य अतिथि बने। सैरोज़ा तकरीबात के इफ्तिताही इजलास के मौके पर मुशायरे का भी एहतमाम किया गया। मुनव्वर माँ के आगे यूं कभी खुलकर नहीं रोना, जहाँ बुनियाद हो इतनी नमी अच्छी नहीं होती। क्या कहने हजरत। मुनव्वर माँ के आगे यूं कभी खुलकर नहीं रोना, जहाँ बुनियाद हो इतनी नमी अच्छी नहीं होती। जो मेहनतों मशक्क़तों से हल न हो सके कभी, हल न हो सके कभी, वो सारे काम माँ की एक दुआ से होके रह गए। कफस हो या हो कोई आशियाना, परिंदा तो ठिकाना चाहता है। क्या कहने परिंदा तो निर्मल जी। ठिकाना चाहता है। इन्हें खबर ही नहीं, सर नहीं है शानों पर, जो अपने हाथों में दस्तार हैं संभाले हुए। तकरीबात के दूसरे दिन साबिक सदर जमहूरिया हिंद मरहूम APJ अब्दुल कलाम की हयात व खिदमात पर एक सेमिनार मुनक्किद हुआ। इसकी सदारत NCPUL के डायरेक्टर प्रोफेसर इर्तिजा करीम ने की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अब्दुल कलाम की शख्सियत के अदबी पहलू को उजागर करने का काम हिंदी उर्दू साहित्य अवार्ड कमेटी ने किया है। हिंदी उर्दू साहित्य अवार्ड कमेटी हर साल हिंदी और उर्दू के अदीबों और शायरों को लेकर के सेमिनार करती है और एवार्ड रिवाज से नवाजती है। इस बार एक जो नई पहल हुई है वो ये है कि APJ अब्दुल कलाम, जो जाहिर सी बात है कि वो उर्दू के अदीब या शायर नहीं थे, लेकिन उनको उनकी जो मोहब्बत उर्दू से थी एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी और वैसे इंसान भी, तो उस मोहब्बत के तकाज़े को पूरा करते हुए जनाब अतर नबी साहब ने उनका इंतखाब किया इस सेमिनार के ताल्लुक़ से। अगरचे अब्दुल कलाम साहब की जो शख्सियत है वो इन सेमिनारों से कहीं ऊंची है, बढ़कर है, लेकिन उनकी शख्सियत में जो जादुई जिसको ताकत है जो कहते हैं, वो तमाम हिंदुस्तानियों को अपनी तरफ खींचती रही है। यही वजह है कि जब उनका मजमूए कलाम जो शायरी अंग्रेज़ी में छपा, उसको कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान ने परवाज़ के नाम से ख़ुद अपनी इशाअत के तौर पर उसको छापा, अब्दुल कलाम साहब की किताब को। ये एक शख्सियत, एक ऐसी शख्सियत है जिसको हम अपने बच्चों के सामने आइडियल के तौर पर अगर बार बार पेश करें तो ये अंदाज़ा होगा हमारे बच्चों को कि गुर्बत और मुफलिसी और पैसे की कमी कोई चीज़ नहीं होती है। अगर इंसान के अंदर क़ुव्वत है, ताकत है, सलाहियत है, आगे बढ़ने की जो कुछ कोशिश कर सकता है, तो वो दुनिया में अब्दुल कलाम बन सकता है। मारूफ शायर डॉक्टर कुंवर बेचैन की शायरी और शख्सियत पर मुनक्किदा सेमिनार में प्रोफेसर इर्तिजा करीम ने उनके शेरी रवैयों और रुझानात के हवाले से इत्मीनान का इजहार किया। दूसरी शख्सियत जो हिंदी का एक बड़ा शायर है कुंवर बेचैन, उसका इंतखाब किया क्योंकि ये भी अंदाज़ा हो कि एक हिंदी शायर हमारे यहाँ उर्दू शायरी की तरफ जब आता है या जब उर्दू के अल्फाज इस्तेमाल करता है, उर्दू की तराकीब इस्तेमाल करता है, तो उसकी शायरी में कितनी डायमेंशन पैदा हो जाती है। उनका सिर्फ़ एक शेर है जो कुंवर बेचैन का है कि ज़मीं पर जुल्म बढ़ते जा रहे हैं, समुंदर तुम तो मर्यादा में रहते। ये जब सुनामी आया था उस वक्त उन्होंने ये शेर कहा था। देखिए कितनी, अब देखिए इसमें सारे अल्फाज जो हैं वो ज़्यादातर उर्दू के हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह से इसको बढ़ता है वो एक बड़ी बात है। इसलिए मैं समझता हूँ कि मोहतरम अतर नबी साहब वो काबिल मुबारकबाद हैं कि उन्होंने इस तरह की शख्सियात का इंतखाब किया कि हमारी नई नस्ल से वाकिफ़ हो सके और हम उर्दू और हिंदी के कारवां को आगे बढ़ा सकें। हिंदी उर्दू साहित्य अवार्ड कमेटी की सैरोज़ा तकरीबात में दोनों ज़बानों के तख्लीक़कारों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम काबिल सताइश है। नाज़रीन, उर्दू दुनिया में वक्त है एक वक्फे का। कौमी उर्दू कौंसिल पेश करती है उर्दू में बच्चों के लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत माहनामा बच्चों की दुनिया। मशहूर अदीबों की दिलनशी कहानियाँ, नग़्माबार नज़में, दिलचस्प मज़ामीन, मज़ेदार कार्टून, खूबसूरत कॉमिक्स, क़िस्तवार नावल, महीने की तारीख, आपस की बातें, उर्दू फेसबुक, सवाल जवाब और दिमागी वर्जिश के मुस्तकिल कॉलम। हर सफ़ा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का। हर शुमारा दिलचस्पियों और मालूमात का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपये। साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपये में।
दुनिया भर में उर्दू वाले क्या कर रहे हैं, क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं। कहाँ उन्होंने मायूस किया, कहाँ उम्मीदों के चिराग जलाए, कहाँ पीछे गए, कहाँ आगे बढ़े। ये सब जानने के लिए लाखों लोगों की तरह आप भी पढ़िए उर्दू दुनिया। उर्दू जबान, उर्दू अदब और उर्दू समाज का आईना। कौमी उर्दू कौंसिल का हर माह पाबंदी से शाया होने वाला खूबसूरत खूबसीरत रिसाला उर्दू दुनिया। कीमत सिर्फ 15 रुपये। कंप्यूटर सीखना हुआ आसान, हर घर में पहुंचा डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम। अब घर बैठे सीखें उर्दू जबान, और वो भी अपने कंप्यूटर पर, बगैर किसी उस्ताद के अपने कंप्यूटर पर। कौमी कौंसिल बराए फरोग़ उर्दू जबान के ऑनलाइन उर्दू लर्निंग प्रोग्राम की मदद से कौंसिल की मतबूआत बिल्कुल मुफ्त। लॉग ऑन करें www.urducouncil.nic.in। प्रोग्राम उर्दू दुनिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, प्रोफेसर जाहिदुल हक हैदराबाद यूनिवर्सिटी में शोबे उर्दू में गुज़श्ता कई बरसों से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। दिल्ली और कोलकाता यूनिवर्सिटी में भी उर्दू दर्स व तदरीस से वाबस्ता रह चुके हैं। जाहिदुल हक मुल्क में उर्दू की मजमूई सूरत हाल और इम्कानात से नाउमीद नहीं है। बिहार के अररिया से ताल्लुक़ रखने वाले प्रोफेसर जाहिदुल हक ने अपनी जिंदगी उर्दू के लिए वक्फ कर दी है। इब्तिदाई तालीम आबाई वतन अररिया में हुई, फिर आला तालीम हासिल करने के लिए अलीगढ़ और दिल्ली का रुख किया। जाहिदुल हक फौज में करियर बनाना चाहते थे, लेकिन कातिब तकदीर ने उनके मुकद्दर में कुछ और ही लिखा था। आर्मी में कई बार अटेम्प्ट लेने के बावजूद मैं कामयाब नहीं हो पाया, तो इन्हीं दिनों जस्ट बीए के फौरन बाद मुझे ये चूज़ करना था कि मुझे करना क्या है। तो मैंने बीए के फौरन बाद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट दिया था, और जब जेएनयू का टेस्ट हमने क्वालिफाई किया तो मुझे लगा कि मेरे सामने करियर का एक बड़ा ऑप्शन है कि मैं हायर एजुकेशन की तरफ, आला तालीम की तरफ जा सकता हूं। तो मैंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से दानिस्ता तौर पर, शौरी तौर पर मैंने वहां से एमए किया, उसके बाद एमफिल और पीएचडी किया। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे पीएचडी करने के फौरन बाद बगैर किसी इंतजार के मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में बतौर आर्जी लेक्चरर, एडहॉक लेक्चरर मुझे मौका मिला। तकरीबन 4 साल मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, आर्जी लेक्चरर की हैसियत से मैंने अपनी खिदमत अंजाम दी वहाँ। वो स्ट्रगल का एक फेज था, और फिर उसके बाद अल्लाह का शुक्र है मुझे परमानेंट नौकरी कलकत्ता यूनिवर्सिटी में वेस्ट बंगाल कॉलेज सर्विस कमीशन के इंटरव्यू के जरिए मुझे वहाँ नौकरी मिली, जहाँ खुशी की बात ये थी कि तमाम सब्जेक्ट्स मिला के कोई 3000 से ज़ायद आसामियों पर, खाली जगहों पे जो लोगों का इंतखाब हुआ, उसमें मैं उर्दू का तालिब इल्म, मुझे पहला नंबर मिला था, हाईएस्ट मार्क्स मेरे थे। वहाँ मैंने कुछ 7 महीने के करीब नौकरी की। इस बीच में मुझे हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मैंने इंटरव्यू दिया, जिसको हम लोग यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के नाम से जानते हैं। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मेरा सिलेक्शन हो गया, और गुज़श्ता 6 बरसों से मैं हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के शोबे उर्दू से वाबस्ता हूँ, और वहाँ अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। आला यूनिवर्सिटियों में खिदमत दे चुके और फिलवक्त हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से वाबस्ता जाहिदुल हक मुल्क में उर्दू के मजमूई मंजरनामे से पुरुम्मीद हैं। उनका मानना है कि जदीद टेक्नोलॉजी के आने के बाद उर्दू का दायरा वसी हो रहा है। उर्दू रोजगार से भी जुड़ रही है, जो खुशकुन है। तो मुझे ज़ाती तौर पर कहीं भी उर्दू को लेकर किसी भी तरह की कोई बदगुमानी नहीं है, या किसी भी तरह से मैं एहसास कमतरी का शिकार नहीं हूँ, इसलिए कि जो नई नस्ल के लोग हैं वो उर्दू पढ़ रहे हैं, उर्दू पढ़ना चाहते हैं, उर्दू में अपना करियर बनाना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे पहले के लोग थे, मैं किसी की तरफ अंगुष्ठ नुमाई नहीं कर रहा हूँ, पहले की नस्लों के जो लोग थे, शायद उनके ज़माने में एवेन्यूज़ कम थे, नौकरियाँ कम थी, हायर एजुकेशन में पढ़ने वाले लोग कम थे, जिसकी वजह से नौकरी कम थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी का शोबे उर्दू हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शोबा था, जहां 10 लोगों की वैकेंसी थी, 10 लोग टीचिंग स्टाफ थे। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में 20 लोग
तकरीबन टीचिंग स्टाफ में हैं, और ऐसी कम से कम 5-7-10 यूनिवर्सिटीज़ हैं कि जहां 10 लोग या उससे ज़ायद शोबे उर्दू से वाबस्ता हैं। नई राहें खुल रही हैं। मीडिया एक बहुत बड़ा जो फील्ड है, ऐसे ही उर्दू में भी जो है ना नए एवेन्यूज़ आ रहे हैं, नई शाहराहें खुल रही हैं, मीडिया की तरफ लोग जा रहे हैं। आजकल ऑनलाइन मीडिया है हमारे पास, और दूसरी चीज़ें हैं, कुछ वेबसाइट्स हैं जो उर्दू के लिए वक्फ हैं, जो उर्दू का कारोबार कर रही हैं, जो उर्दू से वाबस्ता है। वहाँ भी जो है ना लोगों को इस तरह से जो है ना कुछ काम करने का मौका मिल रहा है। लिहाजा उर्दू बोलने वाले, उर्दू पढ़ने वाले जो लोग हैं, जो उनकी आबादी है, मैं ज़ाती तौर पे कम से कम उससे मायूस नहीं हूं, और मुझे यकीन है कि उर्दू का मुस्तकबिल, अगर हम उर्दू पढ़ने वाले जिम्मेदारी से अपना फरीज़ा अदा करते रहे, तो उर्दू को फलने फूलने से, आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। प्रोफेसर जाहिदुल हक अदबी हल्के में इंतहाई सरगर्म है। सेमिनार, वर्कशॉप और कॉन्फ्रेंस में जाहिदुल हक की मौजूदगी उनकी फ़ालियत की दलील है। जाहिदुल हक अदबी महफिलें और इजलास में सिर्फ शिरकत ही नहीं करते, बल्कि वो महफिलें भी आरास्ता करते हैं। नाजरीन, अब पेश है शेर व सुखन। इस शेर के खालिक हैं मिर्ज़ा गालिब के हम असर इब्राहिम ज़ौक़। इस शेर में ज़ौक़ मोहब्बत के असर की बात करते हैं। वो कहते हैं, हमें ये देखना है कि आज महफिल में वो यानी उनका महबूब पहले किधर देखता है। अगर इनकी मोहब्बत का असर हुआ तो यकीनन उनका महबूब पहले उनकी जानिब देखेगा। उर्दू दुनिया में वक्त हुआ है एक और ब्रेक का। कौमी उर्दू कौंसिल पेश करती है उर्दू में बच्चों के लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत माहनामा, बच्चों की दुनिया। मशहूर अदीबों की दिलनशी कहानियाँ, नगमाबार नज़में, दिलचस्प मज़ामीन, मज़ेदार कार्टून, खूबसूरत कॉमिक्स, क़िस्तवार नावल, महीने की तारीख, आपस की बातें, उर्दू फेसबुक, सवाल जवाब और दिमागी वर्जिश के मुस्तकिल कॉलम। हर सफ़ा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का। हर शुमारा दिलचस्पियों और मालूमात का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपये। साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपये में। दुनिया भर में उर्दू वाले क्या कर रहे हैं, क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, कहाँ उन्होंने मायूस किया, कहाँ उम्मीदों के चिराग जलाए, कहाँ पीछे गए, कहाँ आगे बढ़े। ये सब जानने के लिए लाखों लोगों की तरह आप भी पढ़िए उर्दू दुनिया। उर्दू जबान, उर्दू अदब और उर्दू समाज का आईना। कौमी उर्दू कौंसिल का हर माह पाबंदी से शाया होने वाला खूबसूरत खूबसीरत रिसाला उर्दू दुनिया। कीमत सिर्फ 15 रुपये। कंप्यूटर सीखना हुआ आसान। हर घर में पहुंचा डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम। अब घर बैठे सीखें उर्दू जबान, और वो भी अपने कंप्यूटर पर, बगैर किसी उस्ताद के अपने कंप्यूटर पर। कौमी कौंसिल बराए फरोग़ उर्दू जबान के ऑनलाइन उर्दू लर्निंग प्रोग्राम की मदद से कौंसिल की मतबूआत बिल्कुल मुफ्त। लॉग ऑन करें www.urducouncil.nic.in। प्रोग्राम उर्दू दुनिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है।
नाजरीन, उर्दू दुनिया प्रोग्राम के मामूल के मशमुलात में NCPUL सेंटर अहम है। आज हम आपको झारखंड के रामगढ़ में वाक़े काउंसिल के कंप्यूटर सेंटर लिए चलते हैं। झारखंड की राजधानी रांची से तकरीबन 80 किलोमीटर की दूरी पर है रामगढ़ जिला। गोला के देही इलाके में वाक़े चंद्र प्रकाश चौधरी इंटर कॉलेज में कौमी काउंसिल बराए फरोग़ उर्दू ज़बान का सेंटर है। ये सेंटर कॉलेज में कायम ब्राइट करियर कोचिंग इंस्टीट्यूट के ज़ेर इंतज़ाम चलाया जाता है। इस सेंटर में कसीर तादाद में गैर मुस्लिम तलबा व तालिबात NCPUL और नाइलिट के कोर्स में दिलचस्पी ले रहे हैं। हम भविष्य उज्जवल होने के लिए ही ये सब कर रहे हैं और चाहते हैं कि आगे जाके हम कंप्यूटर में कुछ जॉब करें और अपना भविष्य को उज्जवल करें। मैं यहाँ कारबार DTPI का कोर्स कर रहा हूँ, जो कि यहाँ कंप्यूटर क्लास के बहुत ही अच्छे सर हैं, जो कि हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा से पढ़ाते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे, लेकिन यहाँ क्लास ज्वाइन करके ही बहुत कुछ ही सीख चुके हैं और सीखने के लिए कोशिश कर रहे हैं। असातिज़ा के मुताबिक NCPUL और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी नाइलिट के कोर्स सहल हैं, जिस वजह से इन्हें दरस व तदरीस में किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती। काउंसिल ने एक नया कोर्स भी मुतारुफ कराया है। ड्रीम नामी 1 साला डिप्लोमा कोर्स पूरी तरह जॉब ओरिएंटेड है। असातिज़ा के मुताबिक इस कोर्स की जानिब तलबा राग़िब हो रहे हैं। बच्चों को कोर्स मटेरियल पढ़ के समझने में बहुत ही आसानी होती है और बच्चों के अंदर एक क्यूरियोसिटी भी है जानने की। लोग पूछते हैं और हमको लगता है कि गांव के बच्चे हैं, देहात के बच्चे हैं, इससे पहले कंप्यूटर के बारे में जानते नहीं थे, लेकिन ये फाउंडेशन कोर्स है और हर एक मॉड्यूल को बहुत ढंग से बनाया गया है। कम से कम इस कोर्स के आफ्टर एंड ऑफ द ईयर जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो बच्चे कम से कम इस लायक हो जाते हैं कि वो चाहे इनपेज में काम कर सकते हैं, कोरल ड्रॉ में काम कर सकते हैं, फोटोशॉप में काम कर सकते हैं, नेट को अच्छे ढंग से चला सकते हैं। यहाँ पे 2 कोर्स चलते हैं, एक तो काबा NDTP का कंप्यूटर का कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है 1 साल का, और दूसरा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक का कोर्स है, जो होम में जितने भी हम यूज़ करते हैं सामान उनका कोर्स होता है। जो कंप्यूटर का कोर्स है बेसिकली वो इतना अच्छा इसका सिलेबस दिया हुआ है कि अगर आप उसको ईमानदारी से पढ़ते हो तो बेसिकली आपको कंप्यूटर के बारे में सब चीज़ मालूम हो जाएगी और आप कहीं भी जाते हो किसी भी फील्ड में तो आपको कंप्यूटर को ऑपरेट करने में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। हमारी जो क्लासेस है ड्रीम की, ठीक है, इसमें हम आपके जितने भी होम अप्लायंसेज होती है उस सारे चीज़ों के बारे में टेक्निकली बताते हैं, उसको कैसे रिपेयर करेंगे, कैसे मेंटेन करेंगे और कैसे कैसे उसको इंस्टॉल करेंगे। 2008 से जारी NCPUL कोर्स से हजारों तलबा इस्तिफादा करके मुल्क व बैरून मुल्क बरसर रोजगार हैं। सेंटर के डायरेक्टर इंतखाब आलम के मुताबिक स्मार्ट क्लास की जानिब खुसूसी तौर पर देही इलाकों के तलबा राग़िब हो रहे हैं। कोर्स अच्छा है और ख़ास करके हम जैसे ग्रामीण इलाकों में इस तरह के कोर्स को लॉन्च करके सरकार ने यहाँ पर रहने वाले बच्चों के लिए भी आसानी पैदा कर दी है कि बहुत कम फीस में इस तरह की क्वालिटी की एजुकेशन के साथ साथ उनकी जो सर्टिफिकेट है उस सर्टिफिकेट का भी अपना एक अलग महत्व है। उसके आधार पर यहाँ पर लोगों को नौकरी भी मिल रही है, बच्चे भी अच्छा कर रहे हैं, बच्चों के अंदर कुछ पाने की ललक भी है। हम अपने फैकल्टीज़ को भी इसके लिए धन्यवाद देते हैं कि इन लोगों के भी लगातार मेहनत और लगातार परिश्रम की वजह से और इन लोगों के नए तकनीक के जुड़ने की वजह से हमारे बच्चों को आज अब स्मार्ट क्लास के माध्यम से हमारे बच्चों को पढ़ाई दी जा रही है। झारखंड में कई इलाके तालीमी एतबार से पसमानदा हैं, खुसूसन देही इलाकों में बेहतर तालीमी निज़ाम का फुकदान है। कंप्यूटर के बेहतर इदारे बमुश्किल हैं। ऐसे में दूर उफ्तादा इलाकों में NCPUL के सेंटर होने की वजह से तलबा को अपने ही इलाके में कंप्यूटर व दीगर तकनीकी कोर्सेज सीखने के सुनहरी मौके मिल रहे हैं, जिसके लिए इन्हें शहरों का रुख करना पड़ता था। और अब पेश है साइंसी मालूमात। आजकल गर्मी ने लोगों को बेहाल कर रखा है। सूरज गज़ व गज़ब बरपा रहा है। क्या सूरज का काम सिर्फ आग उगलना है, रोशनी देना है या गर्मी पहुंचाना है? कुर्रा अर्ज़ पर जिंदगी के लिए सूरज की क्या अहमियत है, आइए इस मुख्तसर रिपोर्ट में देखते हैं। सूरज तपता, धरती जलती, गर्म हवा जोरों से चलती, तन से बहुत पसीना बहता, हाथ सभी के पंखा रहता। सूरज आग बरसा रहा है। दिन गर्मी के हैं तो भाई सूरज तो आग बरसाएगा ही।
अप्रैल और मई के महीने में तो धूप की शिद्दत के बारे में कहना ही क्या। आखिर सूरज में इतनी हिद्दत क्यों है? क्या है सूरज? सूरज निकलते ही उजाला क्यों हो जाता है? सूरज में रोशनी क्यों है? करोड़हा बरस से सूरज यूं ही पूरी आबोताब से चमक रहा है और इसकी चमक में कोई कमी नहीं आई है। सूरज की इसी बेपनाह तवानाई के सबब मुख्तलिफ कौमें इसकी पूजा करती थीं भी और हैं भी। बच्चों, आसमान में पिघले लावे की तरह चमकता सूरज बच्चों से लेकर बड़ों तक सबकी दिलचस्पी का मरकज रहा है। इसके मुतालिक मालूमात भी खूब इकट्ठा हुई हैं और ये सिलसिला हुनूस जारी है। कदीम जमाने में ये तसव्वुर आम था कि आग का गोला यानी सूरज जमीन के गिर्द चक्कर लगाता है, लेकिन फिर ये राज खुला कि निजाम शमसी के तमाम सैयारे अपने अपने मदार में सूरज का तवाफ करते हैं। कुर्रे अर्श पर जिंदगी के आसार सूरज की बदौलत हैं। तमाम जानदार, इंसान, चरिंद परिंद, पेड़ पौधे सूरज की रोशनी के सबब ही जिंदा हैं। सूरज में बहुत सी गैसें हैं जो हमेशा जलती रहती हैं। इन गैसों में हीलियम, हाइड्रोजन, कार्बन, सल्फर वगैरह शामिल हैं। अगर सूरज नहीं होता तो जमीन पर अंधेरा ही अंधेरा रहता और जमीन पर जिंदगी नहीं होती। नाज़रीन, प्रोग्राम उर्दू दुनिया में आज बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। आदाब।